अस्सलाम वालेकुम क्लास। आपको मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. जी। Our new topic is K method. Right? K method. Just after exercise 3.5, there is a topic K method. First we define and then exercise. This is K method. इसमें ये होगा कि हमें 2 रेशोज दी जाएंगी एंड दे विल बी इक्वल। हम उन दोनों रेशोज को एक सेम कांस्टेंट नंबर K के इक्वल पुट कर लेंगे। If A ratio B proportion C ratio D is a proportion, it means A, B, C and D are in proportion. Then putting each ratio equal to K, A ratio B क्या होता है? A over B equal to C ratio D, C over D. हम इसको लेट कर लेते हैं equal to K. Then A over B equal to K. अब इसका मीनिंग ये है कि A over B इक्वल टू C over D एंड C over D इक्वल टू K. इसका मीनिंग ये है कि ये दोनों आपस में भी इक्वल हैं और ये दोनों K के भी इक्वल हैं. So put first equal to K, A over B equals to K, C over D equals to K. So A equals to BK, यहां से क्या आ जाएगा? A equal to BK and C equal to DK. तो अब हम क्या करेंगे? अपने क्वेश्चन में A की जगह पुट करेंगे BK और फिर C की जगह पुट करेंगे DK. और प्रोपोर्शन के कुछ क्वेश्चन हमें प्रूव करने होते हैं, प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस. तो हम उनको प्रूव करने के लिए ये मेथड यूज करते हैं. इस मेथड का नाम है K मेथड. जब हमें डेफिनेशन आएगी, यहां से लेके जो बुक में लिखा हुआ है यहां तक सारा लिखेंगे, बल्कि यहां तक लिख देंगे. दिस मेथड इज नोन एज K मेथड. यहां तक, यहां से लेके यहां तक, ये इसकी डेफिनेशन आप लोग मार्क कर लें
और ये हम इसकी डेफिनेशन देंगे। सिंपल है, दोनों रेशियोज को के इक्वल पुट किया, a इक्वल्स टू बी के एंड c इक्वल्स टू डी के। सिंपल से क्वेश्चन है, इसके कोई इतने मुश्किल नहीं है। तो अब हम एक्सरसाइज करते हैं 3.6 क्वेश्चन 1 पार्ट 1। सर एक्सरसाइज पॉइंट 3.4 3.5 जो आपने भेज दिया वो करने हैं उधर से देख के। मैंने वो जो वीडियो बनाई थी, मैंने वो लिखे थे, वो मैंने आपको सेंड कर दिए। मैंने कहा देख लें, उसमें कोई ऐसा मेरे ख्याल है कोई डिफरेंस तो नहीं है कोई, है ना। सिर्फ वो एक ब्रैकेट्स वाला स्टेप है, बाकी तो सेम है। तो 3.4 की मैं बात कर रहा हूँ, 5 तो मैंने नहीं सेंड की ना आप लोगों को। वो तो जो मैंने आपको दूसरी सेंड की है वो ठीक है। जिसमें कोई चेंज करना होता है वो फिर मैं आपको सेंड कर देता हूँ, अदरवाइज ये जो मैं आपको वैसे वो डाउनलोड की हुई करता हूँ वो भी ठीक है। तुम सर तो हम 3.6 पे कैसे आ गए जब हमने 5 नहीं किया? हमने 5 नहीं की। नो सर। कल क्या किया था हमने? अच्छा, वो मुझे लगा मैंने कल बॉयज को करवा दी थी 3.5, सॉरी। तो हम 3.5 स्टार्ट करते हैं। सर स्टार्ट कर दी भी थी, पार्ट 2 पे थे शायद। जी, कर तो दी थी हमने स्टार्ट, मेरे ख्याल है 3.5 कल के नहीं की थी। सर कर दी थी शायद, पार्ट 3 पे है। तो बाकी मैंने आपको कहा था कि सेम सिंपल ऐसे ही कर लें। मरियम सिंधु, आप कल क्लास में थी? यस सर थी, पर मुझे ये नहीं समझ आई कि आपने कहा था बाकी पार्ट खुद ही कर लें। हमने स्टार्ट की थी। स्टार्ट की थी थोड़ी सी। हाँ, उसके 5 क्वेश्चन है टोटल, 6 5। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल, वही चीज है एज इट इज। तो अभी हम 3.6 कर लेते हैं, अगर कोई मसला हो तो मुझे बता दीजिएगा। यस सर। This is first question. We have given this, then show that. क्या शो करना है हमने? हमने ये शो करना है कि this is equal to this. लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। अब ये वाली जो वर्किंग है हम हर क्वेश्चन में नहीं करेंगे। ये जो कुछ स्टेप्स हैं तो इनको अब हमने डिस्कस कर लिया हुआ है, ये वही है। तो अब हम यहाँ भी इनको कर लेते हैं, लेकिन फिर हम हर क्वेश्चन में इसको नहीं करेंगे। जिस तरह भी हमने डेफिनेशन में कहा, हमें गिवन है a रेशो b इक्वल टू c रेशो d। लेट a रेशो b क्या होता है? a ओवर b इक्वल टू c ओवर d इक्वल टू k। लेट कर लिया दोनों रेशोज को k के इक्वल, देन फर्स्ट इक्वल्स टू k, सेकंड इक्वल्स टू k, a ओवर b इक्वल्स टू k, c ओवर d इक्वल्स टू k, a इक्वल्स टू b k, c इक्वल्स टू d k। अब जब हमें टेस्ट में या पेपर में एक ही क्वेश्चन आएगा तो फिर हमें ये स्टेप करने पड़ेंगे जो हमने किए हैं। जो भी हमें एक क्वेश्चन आएगा उसमें फिर हम ये करेंगे। यहाँ हम फिर उसको हर क्वेश्चन में वही यूज कर लेंगे जो हमने यहाँ कर लिया हुआ है अभी। नाउ टेक लेफ्ट हैंड साइड। जब भी याद रखें हमें कहा जाए ना प्रूव शो दैट दिस इज इक्वल टू दिस, उसमें एट ए टाइम कभी भी उनको लेके वैल्यूज पुट ना करें। टेक वन बाय वन। फर्स्ट टेक लेफ्ट हैंड साइड, देन राइट हैंड साइड। दिस इज लेफ्ट हैंड साइड, राइट। ये लेफ्ट हैंड साइड। अब हमने क्या करना है, इसमें ए की जगह पुट करना है बच्चे बी के, और सी की जगह पुट करना है डी के। फॉर
ए क्या आ गया 4bk माइनस 9b 4a 4bk प्लस 9b प्लस 9b। अब इसमें c नहीं था तो हमने उसको नहीं पुट किया। अगर c होता तो हम उसकी जगह क्या पुट करते dk। अब इसमें b कॉमन है, b कॉमन 4k माइनस 9, डिनोमिनेटर में भी b कॉमन है, b कॉमन 4k प्लस 9, b कैंसिल विद b, 4k minus 9 4k plus 9, no more simplify, so this is left hand side simplified form। a को b के पुट कर दें, c को d के पुट कर दें, उसके बाद कॉमन लेके जो चीजें कैंसिल होती हैं कैंसिल कर दें, जो बाकी बचेगा वो हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हो जाएगा। नाउ टेक राइट हैंड साइड। अब इसमें हम क्या पुट करेंगे, c को d के, ये 4c, c की जगह आ गया d के, माइनस 9d 4c 4d के प्लस 9d, ये 9d, d कॉमन, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर से d कॉमन, d कॉमन लेके कैंसिल, ये हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर आ गया। ये इसको हम राइट हैंड साइड सेकंड इक्वेशन का नाम दे देंगे। नाउ कंपेयर फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों की राइट साइड्स इक्वल हैं तो लेफ्ट भी इक्वल होंगी। इट मींस के दोनों का आंसर सेम आ गया, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सिंपल। सेम सेकंड पार्ट, अब ये वर्किंग हम डिस्कस नहीं कर रहे। लेफ्ट हैंड साइड सिंपल, ए की जगह क्या पुट कर देंगे, बी के, बी के, बी कॉमन, बी कैंसिल हो गया, रिमाइंडर आंसर। राइट हैंड साइड सी को क्या पुट कर देंगे, डी के माइनस 5d प्लस 5d, यहाँ डी आएगा, यहाँ डी आएगा, डी कॉमन लेके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर से डी क्या हो गया, कैंसिल, ये कैंसिल, ये आंसर आ गया। तो ये और ये सेम है, सो राइट हैंड साइड फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, 1 और 2 को कंपेयर करें तो हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो दिस इज इक्वल टू दिस। सिंपल। लेफ्ट हैंड साइड a ओवर b ले लें, क्या पुट करेंगे, a की जगह क्या पुट करेंगे, b के, ये आ गया, b से कैंसिल, ये आंसर इज k। नाउ राइट हैंड साइड a स्क्वायर है तो a है b के, तो फिर अगर a स्क्वायर है तो फिर a स्क्वायर की क्या वैल्यू आ जाएगी, b के स्क्वायर। c स्क्वायर है, c क्या है d के, तो d के स्क्वायर आ जाएगा, ये
ये आ गया बी स्क्वेयर के स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर के स्क्वेयर ओवर बी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर। न्यूमिनेटर में के स्क्वेयर कॉमन, के स्क्वेयर कॉमन, बी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर बाकी बचेगा। डिनोमिनेटर को हमने कुछ नहीं करना, वैसे ही चल रहा है, बी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर। तो अब डिनोमिनेटर में भी हमें यहाँ ब्रैकेट लगानी चाहिए थी, तो फिर बी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर, बी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर, ब्रैकेट ब्रैकेट से क्या हो जाएगी, कैंसिल। के स्क्वेयर अंडर रूट, तो स्क्वेयर और स्क्वेयर रूट क्या हो जाएंगे भाई, कैंसिल। तो फिर आंसर क्या हो जाएगा, के। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी के है और राइट हैंड साइड का आंसर भी के। फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ओके, ये हमारे पास नेक्स्ट पार्ट आ गया, फोर्थ। दिस इज रेशियो। हम इसे रेशियो को फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लेंगे, a raised to power 6 plus c raised to power 6 रेशियो b raised to power 6 plus d raised to power 6। तो इस रेशियो फॉर्म को हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लेंगे। दिस इज टू बी प्रूव्ड। इसको भी रेशियो फॉर्म में लिख लिया, इसको भी रेशियो फॉर्म में लिख लिया। ए रेशियो बी किसके इक्वल होता है, ए ओवर बी। ए रेज टू पावर 6 प्लस सी रेज टू पावर 6 रेशियो बी रेज टू पावर 6 प्लस डी रेज टू पावर 6। ये हमने फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लिया। ये स्टेप्स हम बार बार डिस्कस नहीं कर रहे। लेफ्ट हैंड साइड, तो फिर a6 की जगह क्या आ जाएगा भाई, b रेज टू पावर 6 k रेज टू पावर 6, और c रेज टू पावर 6 की जगह क्या आ जाएगा, b रेज टू पावर 6 k रेज टू पावर 6। क्यों, जब d k पावर 6 करेंगे तो d और k दोनों की पावर 6 हो जाएगी। ये a की वैल्यू, c की वैल्यू। डिनोमिनेटर में हमने कुछ नहीं किया, एज इट इज चलता आ रहा है, दोनों की पावर 6, दोनों की पावर 6, k रेज टू पावर 6 कॉमन, b रेज टू पावर 6 d रेज टू पावर 6, ये आ गया। ये क्या हो गए, कैंसिल। डिनोमिनेटर में ब्रैकेट लगा देंगे आप, फिर ब्रैकेट को ब्रैकेट से कैंसिल करेंगे। याद रखें, b रेज टू पावर 6 को b रेज टू पावर 6 से कट नहीं करना, नो, एक ही कट लगाएंगे और वो ब्रैकेट को शो कर रहा होगा कि पूरा ब्रैकेट पूरी टर्म से कैंसिल हो रही है। ये कैंसिल हो गया, ये हमारे पास आ गया। राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड
ए क्यूब बी के क्यूब सी क्यूब डी के होल क्यूब बी क्यूब के क्यूब डी क्यूब के क्यूब। अब यहां चूंकि प्लस का साइन नहीं है, हम डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं। बी क्यूब से कैंसिल, डी क्यूब से कैंसिल, बी क्यूब से कैंसिल, डी क्यूब से कैंसिल। k रेज टू पावर 3 इंटू k रेज टू पावर 3, पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड k रेज टू पावर 6। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी k रेज टू पावर 6, राइट हैंड साइड का आंसर भी k रेज टू पावर 6। ये हमारे पास दोनों साइड्स सेम आ गई, इक्वल आ गई। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। फिफ्थ पार्ट, रेशो, ये भी रेशो, ये एक वैल्यू है, रेशो के पहले दूसरी वैल्यू ए रेशो बी। तो ये हमारा क्वेश्चन है। हम इसे जब भी हमने क्वेश्चन को के मेथड से करना होगा, हम उसे पहले किस फॉर्म में लेके आएंगे? फ्रैक्शन फॉर्म में। फ्रैक्शन फॉर्म में तो हमने इसको रेशियो फॉर्म से फ्रैक्शन फॉर्म में पुट कर लिया। ये भी फ्रैक्शन फॉर्म आ गई। ये वही स्टेप्स हैं। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड, ये ए की जगह हमने पुट कर दिया बी के, यहां सी की जगह पुट कर दिया डी के। अब इस ब्रैकेट में क्या कॉमन है? इस ब्रैकेट में बी, ये बी कॉमन, के प्लस 1 सेम एज इट इज आ गया। डिनोमिनेटर की ब्रैकेट में क्या कॉमन है? डी, ये डी कॉमन, के प्लस 1 प्लस क्यू डी एज इट इज आ गया। अब ये न्यूमिनेटर में भी 2 टर्म्स हैं, डिनोमिनेटर में भी 2 टर्म्स हैं। अब इसमें और इसमें अगर आप देखें तो क्या कॉमन है? इस टर्म और इस टर्म में जी बी कॉमन, ये बी, ये बी, ये बी कॉमन आ गया। यहां से क्या बचेगा? P इंटू के प्लस 1 प्लस क्यू, डी 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 कॉमन। ये 2 टर्म्स हैं, यहां प्लस के बाद सेकंड टर्म है, ये प्लस से पहले सारी एक टर्म है। इसमें डी कॉमन है, ये डी कॉमन। P इंटू के प्लस 1 प्लस क्यू। अब ये जो ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट है, ये सेम है, के प्लस 1 प्लस क्यू, के प्लस 1 प्लस क्यू, ये सेम है। ये ब्रैकेट इस ब्रैकेट से कैंसिल हो जाएगी। जब हम ब्रैकेट को कट करते हैं तो एक कट लगाते हैं ऐसे ऑब्लिकली। सो बी ओवर डी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, लॉन्ग क्वेश्चन में बोर्ड में आ चुका है। बी ओवर डी
राइट हैंड साइड सिंपल है, ए ओवर सी, ए को बी के, सी को डी के, पुट कर दें, के से कैंसिल, के से कैंसिल, बी ओवर डी, बी ओवर डी, ये कैंसिल, के कैंसिल, बी ओवर डी, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर बी ओवर डी, राइट हैंड साइड का आंसर बी ओवर डी. So left hand side equals to right hand. अगर ये आपको क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन करता हूं, अगर आप फॉलो कर लें तो वेल एंड गुड, अदरवाइज अगर आप कहें तो मैं इसकी और जो नेक्स्ट पार्ट है इसकी आपको वीडियो बना के भी सेंड कर सकता हूं. ठीक है, मैं कोशिश करता हूं इसको एक्सप्लेन कर दूं, अदरवाइज मैं इसकी वीडियो भी बना दूं. This is to be proved. Left hand side. अब यहां उसने दोनों में एट ए टाइम वैल्यूज पुट कर दी. इस तरह नहीं हमने इसको करना, हमने इसको के मेथड से करना है. यहां उसने पहले जो हमारा क्वेश्चन है उसको उसने थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया. इस चीज को कैसे, ए रेशो बी, रेशो फॉर्म फ्रैक्शन फॉर्म इक्वल टू रेशो फॉर्म फ्रैक्शन फॉर्म. ये चीज कहां आ जाएगी, डिनोमिनेटर में. ये चीज कहां आ जाएगी, डिनोमिनेटर. अब आपको पता है जो सेकंड डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमिनेटर बन जाता है. तो ये जो सेकंड डिनोमिनेटर है ए प्लस बी, ये कहां चला जाएगा, यहां ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी. ये सी प्लस डी कहां चला जाएगा, इधर. ये आ गया. अब हमारा क्वेश्चन ये है, हमने अभी क्वेश्चन को थोड़ा सिंप्लीफाई किया. अब हम इसको लेंगे लेफ्ट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड, हाँ आप ये भी कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड शुरू से लेके उसको सिंप्लीफाई कर लें, फिर राइट को सिंप्लीफाई कर लें. यहां उसने दोनों को इकट्ठे सिंप्लीफाई कर लिया. क्वेश्चन ही है अभी, ये हमारा क्वेश्चन ही है. ये हमारा वही स्टेप्स, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड, ये आ गई. पुट कर दें, ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए बी के प्लस बी, ए स्क्वायर बी के स्क्वायर, ए स्क्वायर की वैल्यू, ए की वैल्यू, ए स्क्वायर की वैल्यू, इसका स्क्वायर लिया ये आ गया, इसका स्क्वायर लिया ये आ गया. इस ब्रैकेट में बी स्क्वायर कॉमन है, ये कॉमन, के स्क्वायर प्लस 1
बी कॉमन, बी कॉमन, के प्लस 1, बी स्क्वेयर इंटू बी, ये बी स्क्वेयर इस बी स्क्वेयर से कैंसिल हो गया, ये बी यहां बचा हुआ, ये बी स्क्वेयर से कैंसिल हो गया, बाकी के स्क्वेयर प्लस 1, के प्लस 1, के स्क्वेयर, ये हमारा अब आंसर आ गया लेफ्ट हैंड साइड। फर्दर इसको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते इक्वेशन 1। राइट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड, सी स्क्वेयर, ये वैल्यू आ गई, सी की वैल्यू डी के, ये सी स्क्वेयर, उसकी वैल्यू पुट, ये आ गया, इसका ये, इस ब्रैकेट में क्या कॉमन है, डी स्क्वेयर, इसमें डी, डी स्क्वेयर कॉमन, के स्क्वेयर प्लस 1, डी कॉमन, के प्लस 1, डी स्क्वेयर से कैंसिल हो जाएगा, डी स्क्वेयर से कैंसिल, बाकी हमारा आंसर आ जाएगा, डी शुरू में लिख देंगे, के स्क्वेयर प्लस 1, के प्लस 1, के स्क्वेयर, के स्क्वेयर। अब आप देखें, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, सिक्स पार्ट, सॉरी 7, this is to be proved, ratio form, fraction form, ratio form, fraction form, फ्रैक्शन ओवर फ्रैक्शन। तो हम क्या करते हैं, न्यूमिनेटर की फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर देते हैं डिनोमिनेटर की फ्रैक्शन के रेसिप्रोकल से, तो ये आ जाएगा a ओवर a माइनस बी मल्टीप्लाई b इंटू बी ओवर a प्लस बी, तो ए बी ओवर ये आ जाएगा, ये सी डी ओवर ये आ जाएंगे मल्टीप्लाई करके, वो जैसे हम करते हैं ना a ओवर बी होल ओवर सी ओवर डी, तो a ओवर बी मल्टीप्लाई डी ओवर सी, रेसिप्रोकल लेके जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आए, ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड पुट कर दें वैल्यूज, ए की वैल्यू बी के बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसमें बी स्क्वायर कॉमन, बी स्क्वायर कॉमन, डिनोमिनेटर में बी स्क्वायर कॉमन, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, के ओवर के माइनस, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, सी की वैल्यू डी के स्क्वायर
माइनस डी स्क्वायर। डी के स्क्वायर आ जाएगा, डी स्क्वायर के, ये यहाँ पे भी के पे स्क्वायर नहीं लगा हुआ था, यहाँ पे भी नहीं लगा हुआ था, यहाँ भी के स्क्वायर आएगा और यहाँ भी के स्क्वायर आएगा। तो डिनोमिनेटर में डी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसल, आंसर आ जाएगा के ओवर के स्क्वायर माइनस 1। यहां भी आएगा के स्क्वायर माइनस 1, ये मिस्टेक है यहाँ पे, यहां भी के स्क्वायर आएगा और यहां भी के स्क्वायर आएगा, और ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट इक्वल हो जाए। हाँ जी, अब इन दोनों क्वेश्चंस की वीडियो की जरूरत है। नो सर, बाकी किसी को जरूरत है तो पूछ ले, मुझे तो नहीं। चलें, जो बाकी 3 पार्ट्स हैं ना, मैं उनकी आपको बना के वीडियो भेज दूंगा, फिर नेक्स्ट टाइम हम उससे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेंगे तो वो ज़रा अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, और कोई क्वेश्चन हो? नो सर। ओके जी, अब हमारा टाइम ओवर हो गया है। अल्लाह हाफिज़।